बीजेपी या बदलाव? बीजेपी या विपक्ष? हमारे नज़र में तो बीजेपी ही सही है। क्यों बीजेपी सही है? क्योंकि क्यों सही है कि जो कांग्रेस भी तो 70 साल रहा है, क्या किया है? कुछ किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ किया ही नहीं। हमारे नज़र में तो कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि और ये क्या अब देख रहे हैं कि सब लोग जो है कि खुश है कि हमको प्राइवेट ही संस्था मंजूर है, तो हम भी प्राइवेट ही संस्था से मंजूर है। तो फिर सरकारी जो स्कूल चल रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए ना वही सरकार? हमारा भी वही बात है, बंद कर दीजिए। जो लोग सैलरी उठा रहे हैं 50,000 60,000, बंद कर दिया जाए। मुझे प्राइवेट में ही बच्चा पढ़ेगा तो क्या ज़रूरत है सरकारी स्कूल चलाने का? उसको बंद कर दिया जाए, है कि नहीं? अच्छा, अगर किसी को पसंद करेगी। नीतीश को तो बिल्कुल नहीं, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। हाँ, नीतीश को तो बिल्कुल नहीं मैं बोलूँगा। बिहार में नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय और आपको बता दूं कि अगले साल 2024 लोकसभा इलेक्शन है और इसको लेकर हम लगातार यूपी, बिहार और दिल्ली समेत तमाम जगहों पर जाके सर्वे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं, आम जनमानस के बीच जा रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार जो है वो आने वाली है भारी बहुमत से। क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं कड़ा दिख रहा है, क्योंकि विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं वो गठबंधन करके इंडिया अलायंस का गठबंधन कर चुकी हैं और वो लोग सीधे एनडीए को टक्कर देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। और लोकसभा इलेक्शन, बिल्कुल इसको लेकर हम लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, अगले साल बीजेपी ही आएगी या विपक्ष जो गठबंधन बना है सारे पार्टियों का मिलके, कोई और है जो मोदी को टक्कर दे सकता है? क्या लग रहा है? अब इसके लिए सर तो बता नहीं सकते हम। अभी आपका बात है, ये बताइए अगले साल चुनाव है, लोकसभा इलेक्शन, क्या लग रहा है, बदलाव होगा या? नहीं सर, बदलाव तो नहीं होगा, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी? Yes. क्यों, किस बेस पे आप बोल रहे हैं? क्योंकि सर जी बनारस में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हाँ, हाँ, सिर्फ बनारस में, पूरे देश में? पूरे देश में सर जी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी जी अच्छा सर। काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, युवाओं की जो समस्या है, जैसे हम युवा हैं, आप भी युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं, तो हम लोग पहले सोचेंगे शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ, रोजगार कैसा चल रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था है कि नहीं, तो उस पर क्या लग रहा है आपको? शिक्षा पे काम हुआ है? जी सर, शिक्षा पे तो बहुत काम हुआ है। क्या लग रहा है, आप अभी कुछ काम करते हैं, रोजगार मिल गया आपको? अभी तो नहीं, मैं जॉब के लिए जा रहे हैं वहाँ। आपको लग रहा है जॉब मिलेगा इतने आसानी से? कोई नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है नहीं, आसान। कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो वो वादा करती है कि मैं इतने करोड़, इतने लाख भर्ती निकालूंगा, तो आपको लग रहा है? सबसे बड़ी चीज़ है कि सर जी की पढ़ाई, हाँ। आपकी टैलेंट ही होनी चाहिए जॉब के लिए। लेकिन पढ़ाई तो देखिए बहुत लोग किए हैं कि पीएचडी कर करके और ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरते हैं। जी तो ये हाल है देश जी में। सर, जी सर। और अभी जो वर्तमान सरकार है उसका ये कहना है कि आप जॉब पे डिपेंड मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर के तौर पे आप क्या कीजिएगा? आप कंपनी तो खड़ा कर नहीं सकते हैं। नहीं सर। उनका कहना है कि आप पकौड़ी भी तल लीजिए, तो क्या आप इससे सहमत हैं? पकौड़ी तल लीजिएगा पढ़ाई करके? जी सर, हम नहीं सहमत है इससे। तो ये सब समस्या तो है ना। राहुल गांधी को तो अभी नहीं मौका मिलेगा। अभी नहीं मिला? अभी तो नहीं। अच्छा, और कोई नहीं है? सर रोज़गार क्या, मतलब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। हाँ। और किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं मेहनत मजदूरी कर करके। तो सर रोज़गार नहीं मिल रहा है तो आप तो जिसको भी लाइएगा तो उससे उम्मीद कीजिएगा ना कि कम से कम रोज़गार मिले, बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो। सर तो ऐसा कि हमारे यहाँ तो शिक्षा के और स्वास्थ्य व्यवस्था तो अच्छी है। हाँ, हमारे यहाँ कहाँ पे? ग्वालियर में? नहीं, मऊ यूपी अच्छा, में। मऊ में, यूपी में। जी। अच्छी है। अच्छी है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल या प्राइवेट? प्राइवेट स्कूल में सर। प्राइवेट में पढ़ाते हैं आप? जी सर। प्राइवेट में फीस तो महंगा है। जी सर। तो आप उतना कमा लेते होंगे कि पढ़ा लेते? जी सर, मेहनत करके तो कमाते हैं। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते, क्या दिक्कत? सरकारी में सर जी हमारे यहाँ से मतलब सरकारी टीचर जो है कि हम देखते हैं जाकर मतलब बच्चे पहुँच गए स्कूल में और टीचर लोग अपने समय से पहुँचते हैं। बात कर रहे हैं कि अगले साल चुनाव है, लोकसभा वाला, पीएम का जो चुनाव होता है, लोकसभा इलेक्शन, पता है ना? हाँ हाँ। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसको ला रहे हैं आप लोग, बीजेपी या बदलाव? बीजेपी या विपक्ष? हमारे नज़र में तो बीजेपी ही सही है। क्यों बीजेपी सही है? क्योंकि क्यों सही है कि जो कांग्रेस भी तो 70 साल रहा है, क्या किया है? कुछ किया है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ किया ही नहीं। हमारे नज़र में तो कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि और ये क्या कर दिया 10 साल में? ये भी कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो चलिए, आज का समय जो है कि बच्चों को पढ़ाई के लेकर के हाँ, आप जाइए प्राइवेट स्कूल में, बच्चा अच्छा से मतलब 2014 से पहले देश में स्कूल कॉलेज ये सब नहीं था? ये भी था। हाँ, तो पहले कौन भी किया था ये? ना पहले भी था, लेकिन कहने का मतलब है कि जे आप जो भी सरकार बनाइए, जो भी बनाइए, कांग्रेस बनाइए या बीजेपी बनाइए या गठबंधन बनाइए, किसी को बनाइए,
लेकिन जो बच्चा मान लीजिए सरकारी स्कूल में आज 20 वर्ष पहले जो पढ़ाई हो रहा था वो पढ़ाई आज क्यों नहीं हो रहा है? मतलब क्यों नहीं हो रहा है? चाहे वो बीजेपी का सरकार हो या कांग्रेस का सरकार, कहाँ गया ये सब? बीजेपी में तो ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे सारे कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सारे सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। ये तो सही बात है। तो इससे खुश हैं आप? नहीं खुश तो हम कैसे रहेंगे? फिर आप बिल्कुल कह दिए कि अब बीजेपी। देख रहे हैं कि सब लोग जो है कि खुश है कि हमको प्राइवेट ही संस्था मंजूर है, तो हम भी प्राइवेट ही संस्था से मंजूर है। तो फिर सरकारी जो स्कूल करें? चल रहे हैं उसको बंद कर देना चाहिए ना वही सरकार। हमारा भी वही बात है, बंद कर दीजिए जो उसको। लोग सैलरी उठा रहे हैं 50,000 उनको 60,000, बंद कर दिया जाए। वजह प्राइवेट में ही बच्चा पढ़ेगा तो क्या ज़रूरत है सरकारी स्कूल चलाने का? उसको बंद कर दिया जाए, है कि नहीं? अच्छा, अगर विपक्ष गठबंधन में, हालांकि अभी प्रधानमंत्री का चेहरा साफ नहीं है कि कौन लड़ेगा, अगर राहुल गांधी या नीतीश कुमार में से किसी को लड़ाया जाए मोदी के खिलाफ, तो क्या लग रहा है? मेरे नज़र जनता में किसी को तो पसंद करेगी? नीतीश को तो बिल्कुल नहीं। मैं बिहार से रहने वाला हूँ। हाँ, नीतीश को तो बिल्कुल नहीं मैं बोलूँगा। बिहार में नीतीश क्या काम नहीं कर रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं किया है। सुशासन बाबू उनको तो कहा जाता हाँ, है। कुछ किया ही नहीं है मेरे नज़र। मैं खुद बिहार का हूँ, पश्चिमी चंपारण जिला का हूँ, बेतिया जिला का, हाँ। लेकिन उसने कुछ नहीं किया है। अच्छा, अगर किया होता तो आज मैं उसका तो कुछ अभी तो गठबंधन में है आपके लालू जी के सरकार हाँ, के ठीक है, लालू जी के सरकार के साथ है, लेकिन हाँ। हमारे नज़र में वो सही नहीं है। और अदर कोई भी कांग्रेस का आए या बीजेपी का आए, मैं तैयार हूँ। केंद्र में राहुल गांधी आए तो मौका दे दीजिएगा। वो भी चलेगा। हाँ, लेकिन इन लोगों को नहीं। ना इन लोगों को नहीं, जैसे नीतीश हुआ इनको नहीं। लेकिन आपने जो एक बात बोला बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकारी व्यवस्थाओं को या तो सुधार कीजिए या फिर बंद कीजिए। बंद कर। ये गलत बात नहीं है, सही बात है। या उसको सुधार किया जाए। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? हम भी सरकारी स्कूल में ही डाले हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता है। मैं बिल्कुल इस पर सर्वे किया था, बच्चों को बिहार के मुख्यमंत्री कौन है ये नहीं पता है, बिहार में प्रधानमंत्री कौन है ये नहीं पता है। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नहीं नहीं, बच्चों को कह रहे हैं ये नहीं बच्चों को ये पता ही नहीं है, चूंकि वो पढ़ाएंगे आप तब ना पता लगेगा कि हाँ फलाना है, चिलाना है, ढकाना है, ये है वो है। लेकिन जब आप पढ़ाते ही नहीं, आते हैं कुर्सी पे, मैडम आती है बैठ जाती है, मास्टर आते हैं बैठ जाते हैं। और गार्जियन जो है कि घर का, वो देहात का है, तो वो अपने बच्चों के पीछे पीछे नहीं ना दौड़ेगा। उसके पास काम है, घर है, खेती है, बाड़ी है, लेकिन वो तो पीछे नहीं ना जाएगा। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए उतनी कमाई नहीं है। उतना कमाई नहीं है। दिल्ली में तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, केजरीवाल सरकार हाँ, की। तो केजरीवाल का सरकार है, वहाँ पे अनुशासन टाइट है। हाँ। यहाँ पे अनुशासन टाइट नहीं है, यही कारण है। बस यही कारण है। क्या मांग करना चाहते हैं इस बार, अगर मांग केंद्र हम में यही जिसकी करेंगे, भी सरकार आए, क्या कदम किसी उठाएं? का भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हाँ। लेकिन हमारा यही कहना है कि या तो सरकारी स्कूल बंद कर दिया जाए, हाँ। या फिर उसका सुधार किया जाए, चाहे वो किसी का भी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है बिहार में? हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था तो मिला जुला करके ठीक है। हमारा आयुष्मान कार्ड जो बना है उसका लाभ मिल रहा है, बना है कि नहीं? स्मार्ट कार्ड आयुष्मान कार्ड जो बना, ना वो हमें नहीं पता है। उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिलता हाँ, है? गैस का लाभ मिल रहा है हमको। तो भरवा लेते हैं हर महीने? हाँ, 1200? हम भरवा रहे हैं। अच्छा, हम भरवा रहे हैं। लेकिन महंगाई है उसमें भी? हाँ, अच्छा, पहले 1200 था, फिर 1000 रुपया हुआ है इस टाइम। ठीक है। ये आप सुन रहे थे, कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे थे, अभी और लोग मिलेंगे, बात करेंगे।